सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे हम दो केसेस देखेंगे। फर्स्ट जो केस होगा वो पॉजिटिव टेस्ट के लिए होगा, यानी कि जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, और जो सेकेंड केस है वो नेगेटिव केस होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का सीरम होता है उसको सबसे पहले आपको हीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट के सीरम को हीट कर लेंगे। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आप पेशेंट के सीरम को हीट करोगे 56 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर पर्सन के ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट पहले से प्रेजेंट हो, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। अगर उसके सीरम के अंदर पहले से कोई कॉम्प्लीमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हम उसको हीट करते हैं सैंपल को। आफ्टर हीटिंग अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने सीरम लिया है। पहला केस देखिए, पहला केस क्या है कि जो सीरम है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। पहले हम पॉजिटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट हम ऐड कर रहे हैं बाहर से, ये आपका सिंथेटिक होता है, या हम यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो गिनी पिग का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिनी पिग का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटीजन डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। सीरम में क्या है, एंटीबॉडी है। तो अब ये जो एंटीबॉडी है, जो आपने एंटीजन डाला है उसके साथ में बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसके साथ में आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड हो जाएगा, एंड इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बोलेंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं, टू वेरीफाई करना चाहते कि भाई आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर सिस्टम, अब ये हम किस तरीके से हम यहाँ पर बोल रहे हैं इसको इंडिकेटर सिस्टम, या फिर आप इसको एम्बोसेप्टर भी बोलते हैं, एम्बोसेप्टर और द इंडिकेटर सिस्टम। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जो शीप की आरबीसी है, शीप का जो रेड ब्लड सेल है, जो आरबीसी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, रैबिट के अंदर। आप क्या करोगे, रैबिट के अंदर उसको इंजेक्ट कर दोगे। रैबिट के अंदर जब हमने उसको इंजेक्ट किया तो उस रैबिट के अंदर क्या होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंड आपकी ये जो शीप आरबीसी है, ये हमारी जो शीप आरबीसी है, अब ये किससे कोट हो जाएगी, एंटीबॉडी से। ये एंटीबॉडी से क्या हो गई, कोट हो गई। ये एंटीबॉडी क्या है, एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़, दीज आर एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जब आपने शीप का जो रेड ब्लड सेल है वो रैबिट के अंदर इंजेक्ट किया, तो रैबिट के अंदर क्या बनेंगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंड वो एंटीबॉडीज़ इसको कवर कर लेंगी, आरबीसी को। सो दिस आरबीसी कोटेड विद द एंटीबॉडी, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एम्बोसेप्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एम्बोसेप्टर बोलते हैं। अब ये जो एम्बोसेप्टर है, ये जो हमारा इंडिकेटर सिस्टम है, उसको अब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे टू वेरीफाई कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे शीप आरबीसी कोटेड विद द एंटीबॉडीज़ हमने यहाँ पर डाल दी अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पर फ्री नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट था वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो रखा था। तो कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन यहाँ पर हो रखा है, कॉम्प्लीमेंट इज़ फिक्स ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो वो आरबीसी का लिसिस नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है इट विल नॉट कॉज द लिसिस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे जो शीप आरबीसी है उसका लिसिस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नो हीमोलिसिस, नो लिसिस ऑफ द आरबीसी, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हुआ है और टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है।
यानी कि आपका जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हम कर क्यों रहे हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द पेशेंट सीरम, कि पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर उसको हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर उस बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी होंगी ना, तो वही एंटीबॉडीज़ को हम चेक कर रहे हैं कि बनी है या नहीं बनी है, उसको इन्फेक्शन है या नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है, एंटीबॉडी सीरम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है। अब हम नेगेटिव केस देखते हैं कि नेगेटिव केस में क्या होता है। नेगेटिव केस यानी कि अगर पेशेंट आपका इन्फेक्टेड नहीं है, उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? तो हमने एंटीजन डाला और कॉम्प्लीमेंट डाला। कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये गिनी पिग से हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब हम इसको सीरम के अंदर डालेंगे, तो अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट है नहीं, तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, वो क्या है, फ्री है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या है, फ्री है। अब हम इसके अंदर एम्बोसेप्टर डालेंगे, यानी कि आरबीसी कोटेड विद द एंटीबॉडीज़, एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़ से जो कोटेड हमारा आरबीसी है। सो अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एम्बोसेप्टर डालेंगे, हमारा जो इंडिकेटर सिस्टम था उसको डालेंगे, यानी कि शीप आरबीसी कोटेड विद द एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज़। हमने सीरम के अंदर उसको डाला। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या था आपका, फ्री था। इस बारी जो कॉम्प्लीमेंट था वो फ्री था, तो अब वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा टू द एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी। जो एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी है उसके साथ क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो जाएगा। सो ये यू कैन सी ये क्या हो चुका है, यहाँ पर बाइंड हो चुका है कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके साथ में, एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी के साथ में, एम्बोसेप्टर के साथ में वो बाइंड हो चुका है। अब बाइंड हो गया तो वो आरबीसी की क्या कॉज कर देगा, लिसिस कॉज कर देगा। इट विल इंड्यूस लिसिस ऑफ द आरबीसी, शीप आरबीसी। जब आरबीसी बर्स्ट होएगी, उसकी लिसिस होएगी, तो आपको सीरम जो है उसका जो कलर है वो रेडिश हो जाएगा, कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हीमोलिसिस हुई है, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन यहाँ पर नहीं हुई थी। सो इट इज़ अ नेगेटिव टेस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रेजेंट ही नहीं थी पेशेंट के सीरम में, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना। कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो जो कॉम्प्लीमेंट था वो फ्री था। फ्री था तो उसने चीप आरबीसी की क्या करा दी, लिसिस करा दी, जिससे कि आपको जो कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा, रेडिश कलर देखने को मिलेगा, शोइंग दैट कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.